वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 क्लियर कर चुके हैं। आज जो होगा उससे आगे होगा अर्थात 13.2। तो आइए देखते हैं 13.2 का कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोला एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार के है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु के ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में क्या है? एक शंकु जो है अर्धगोले पे क्या है? खड़ा है। ऐसा है ऐसा दिया हुआ है। बोला कि इसकी त्रिज्या जो है वो 1 cm है। कितना है? 1 cm। और इसकी ऊंचाई भी कितना है? त्रिज्या के बराबर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ शंकु की त्रिज्या r बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 1 cm तथा शंकु की ऊंचाई h हमें दे रखा है त्रिज्या के बराबर मतलब 1 cm। तो हमें इस आकृति का क्या है? आयतन निकालना है। यही ठोस का आयतन लिखेंगे, इसलिए ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? अर्धगोला प्लस शंकु का क्या होगा? आयतन। तो देखिए अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ जब देखेगा आप लोग तो हम इसमें से 1/3 पाई r स्क्वायर ले सकते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ केवल क्या बचेगा? 2r, ये 2 बच जाएगा और r बच जाएगा, इसमें से प्लस h बचेगा। अब देखिए 1/3 पाई का वैल्यू देना है क्योंकि पाई के पद नहीं लाना है। r का वैल्यू 1 है, 1 ये 2 क्रॉस 1 प्लस 1। अब देखिए तो ये बचेगा पाई/3, ये हो जाएगा गुने 2 + 1, ये हो जाएगा पाई/3 गुने 2 1 3। तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। यही मेरा आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है 2, बोला एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल की व्यास 3 सेमी है और तथा इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है? बराबर। तो एक ऐसी आकृति है, बेलन की जैसी आकृति है। इसके दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है? शंकु। दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? शंकु। तो हमें बोल रहा है कि इसमें कितना हवा आ सकता है। इसकी पूरा जो लंबाई है वो क्या है? 12 सेमी। 12 सेमी। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा? तो देखिए इसकी ऊंचाई बोला है, शंकु का ऊंचाई जो है 2 सेमी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। इधर भी कितना है? 2 सेमी है। तो अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये पूरा 12 है तो 2 इधर से कट जाएगा, 2 इधर से कितना? 8 सेमी। और इसकी व्यास है कितना? 3। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2 मतलब r। लीजिए यहाँ बेलन की त्रिज्या
बराबर शंकु की त्रिज्या हमें कितना दिया है, व्यास दिया है हमें कितना 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई कितना लंबा है बेलन की, h कितना है 8 सेमी, 12 - 4 बोल सकते हैं, तो कितना 8 सेमी। शंकु की ऊंचाई क्या है 2 सेमी। अब देखिए इस मॉडल में कितना हवा है, नहीं इस मॉडल में हवा की आयतन बराबर क्या होगा, बेलन प्लस 2 गुने शंकु, बेलन प्लस 2 गुने शंकु का क्या हो जाएगा आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, तो देखिए बेलन का आयतन क्या है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सॉरी इसको बड़ा एच मानिए, इसको छोटा एच, तो इसको बड़ा एच के लिए ये एच, इसमें से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा एच, यहाँ प्लस 2/3 एच बचेगा। अब देखिए पाई आर का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 गुने 3/2, एच का वैल्यू कितना है 8, बड़ा एच का प्लस 2/3, ये एच का कितना है 2। अब देखिए 9π/4 ये हो जाएगा कितना 8 प्लस 4/3, 9π/4 ये हो जाएगा कितना 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आंतरिक 24 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9/4, आप पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7, ये कितना हो जाएगा 24 4 28/3। अब देखिए 7 चौका 28, 4 से 4 गया, 3 तिया 9, तो 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा आएगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेम है और व्यास कितना है 2.8 सेम है। तो सबसे पहले देखिए एक गुलाब जामुन ऐसा है, ऐसा है, इसके दोनों सिरों पे क्या है अर्धगोला, ऐसा गुलाब जामुन है। देखिए अब पूरा कितना है 5 सेमी लंबा है ये गुलाब जामुन। अब देखिए इसका व्यास बोला है कितना है 2.8, तो त्रिज्या कितना होगा 1.4, ये भी होगा 1.4, तो इतना क्या बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। क्यों बचेगा 2.2? क्योंकि जब 5 में से 1.4 और 1.4 मतलब 2.8 लेस कीजिएगा तो कितना आएगा 2.2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला
की त्रिज्या आर बराबर कितना है 2.8 है, व्यास बटे 2 मतलब 1.4 cm। यही मेरा क्या होगा। देखेंगे बेलन की ऊंचाई h क्या होगा, ये पूरा 5 है और माइनस 1.4 प्लस 1.4 तो 5 माइनस 2.8 तो जब इसको लेस कीजिएगा तो 2.2 cm। ओके, अब लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, मतलब एक का आयतन क्या होगा, एक गुलाब जामुन का, तो क्या होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन, बेलन प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला क्या होता है 2 गुने 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, कितना आ सकता है कॉमन, क्या आ सकता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें से अगर जब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2/4/3 ये बचेगा। देखिए पाई आर का वैल्यू दे दीजिए कितना है 1.4 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 2.2 प्लस 4 गुने इसका कितना है 1.4, यही ना। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना 22/7, ये नहीं बोल रहा, जब तक कुछ बोला ना जाए तो पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7 लेंगे। अगर स्पेशल केस में कोई कुछ बोल दे ये 1.34 लीजिए तो अभी हम ले सकते हैं। ये 2.2 हुआ, ये कितना आ जाएगा 14 चौका 56 मतलब 5.6/3। इसको जब दशमलव उड़ा लीजिए नॉर्मल हो जाएगा, ये भी 30 तो 7 दूनी 14, तो अब हो गया 22 गुने 28, 14 दूनी 28/, ये 100 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 30 होगा, तो 10 दिया 30 22 दिया 66 प्लस 56। अब देखिए 22 गुने 8 22 गुने 28/100, ये क्या हो जाएगा 6 6 12 का 2 6 5 11 1 12 122/30। इतना सेंटीमीटर की क्या हुआ एक का आयतन हुआ एक गुलाब जामुन का। तो 45 गुलाब जामुन का, तो लिखेंगे इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा 45 से गुना हो जाएगा 45 गुने 22 गुने 28 गुने 122 बटे क्या हो जाएगा 30 पे 2 जीरो दे दीजिए इसको, इतना होगा। अब हमें क्या करना है चीनी की चाशनी निकालना है। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या हुआ आयतन हुआ, तो बोला है 30% चीनी की चाशनी, कितना परसेंट 30%। तो देखिए हम थोड़ा इसको मिटाएंगे, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, इधर मिटाना पड़ेगा हमें। ओके आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी कितना होगा, यही ना हमें बोल रहा है गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी जो है वो 30% है। तो कितना है हमें 45 गुने 22 गुने 28 गुने 122 बटे 3000 गुना 30/100, यही होगा 30%। अब देखिए एक जीरो कट गया, जो कटेगा वो काट सकते हैं आप लोग। 15 दिया 45 3 1 3, अब मत काटिए, नीचे क्या है 0। अब आप गुना कर लीजिए, उसके बाद ये क्या आ जाएगा आंसर तुरंत में आ जाएगा। तो देखिए इसको पहले गुना कर लीजिए, 15 को जब 30 से कीजिए 22 से कीजिएगा तो क्या होगा 15 को
क्या कीजिएगा 22 से कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 15 30 और 3 35, तो 0 को हटा लीजिए। अब 33 बचा है, अब उसको 28 से करना है, 22 से करना है, 3 से, तो इसको पहले 3 से कर दें। 33 दिया 99, अब ये भी हो गया। अब हमें 28 से और 122 से करना है, तो 28 से कर लीजिए। तो देखिए 9 8 72, 9 8 72, यहाँ से कितना बचा 7, 9 दूना 18, 9 8 72, 90 7 97, 9 दूनी 18, इसको हमें कितना करना है 122 से करना है। देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, ये भी वही होगा। 1 से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 7 7, ये बचेगा कितना लास्टली 2, ये आ जाएगा 4, ये 8, अच्छा 9 2 11 का 1 17, 1 18, 12 1 13, 2 1 3, कितना आएगा 338 184 बटे कितना आएगा 1/4, वही ना 338 184। अब 4 ठो 0 कटेंगे, हाँ एक 0, हाँ यहाँ पे एक 0 हम छोड़े थे, तो उसको आप ले लीजिए। कैलकुलेशन था तो इसे, तो देखिए तो एक 0 से एक 0 कट गया, अब 3 0 कट गया, 3 अंक मेरे दशमलव, तो ये कितना बचा 3 3 8, बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, इतना नहीं, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। लंबा है, कैलकुलेटिव है और लेकिन इजी है। ओके, अगला सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है तो घबराना नहीं है, अच्छे से पेशेंस रख के आप लोग देखिए, बहुत इजी है। कैलकुलेशन तो थोड़ा है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, लेकिन आप लोग कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक घनाभ, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने का एक शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेमी गुना 10 सेमी गुना 3.5 सेमी है, तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी और गहराई 1.4 सेमी है, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति आप लोगों को दिया गया है, एक ऐसा है कलमदान, घनाभ के आकार का है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। ऐसा है, इसमें 4 ठो बना हुआ है, लकड़ी है 4 ठो बना हुआ है, क्या बना हुआ है शंक्वाकार। तो देखिए घनाभ की विमाएँ हमें दे दिया है, विमाएँ क्या दे दिया है 15 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm, तो इसीलिए हम क्या करेंगे घनाभ की आयतन निकालेंगे, घनाभ की आयतन। तो आयतन क्या होता है आपको पता है, L गुना B गुना H होता है, तो वही होगा 15 गुना 10 गुना 3.5, इसको उड़ा लीजिए, तो 10 से 10 गया, तो 15 25 75 बना दिया 45 और 7 52, इतना सेंटीमीटर की घनाभ का आयतन है, पूरे लकड़ी का आयतन है। मतलब ये घनाभ का जो लकड़ी बना है, तो पूरे लकड़ी का आयतन इतना है, जिसमें से 4 ठो गड्ढा खोद के निकालेगा तो आयतन तो क्या होगा कुछ कम होगा। तो देखिए प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या हमें दे रखा है 0.5 cm तथा ऊंचाई कितना है 1.4 cm। तो लिखेंगे प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आप लोगों को पता होना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो देखिए अब वैल्यू दे देते हैं, 1/3 पाई का वैल्यू भी दे दीजिए, पाई का वैल्यू कुछ बोल नहीं रहा है नहीं, तो 22/7 लेना है,
22/7, आर का वैल्यू कितना है पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर का वैल्यू है 0.5 गुने 0.5 गुने 1.4, सबका दशमलव उड़ा दीजिए तो नीचे में सबका 10 आ जाएगा। अब देखिए 7 दूनी 14, ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 से 2 गया, ये 2 से 11 दूनी 22। तो हमें बचा क्या लास्टली 11/10 दिया 30, इतना सेंटीमीटर की एक का। तो 4 गड्ढे का आयतन। तो क्या करेंगे हम 4 से गुना 4 गुना 11/30, ये 2 हो जाएगा, ये 15, मतलब 22/15 इतना सेंटीमीटर क्यूब गड्ढे का है। तो शेष लकड़ी का आयतन क्या होगा, शेष लकड़ी का आयतन, तो पूरा आयतन कितना था हमें 525 माइनस ये 22/15, ये ना यही हुआ। तो देखिए अब इसको कर लीजिए 525 और इसको भाग ही दे दीजिए। देखिए 15 का 15, ये 7 बचेगा, 15 चुका 60, क्या बचेगा 15 चुका 60, फिर 10 बचेगा, 15 छके 90। तो ये इसको इसमें से लेस कर लीजिए, जब लेस कीजिएगा 525 1.4 00 4, ये हो जाएगा 5, ये 3, ये 5, ये 2, मतलब 523.5, इतना सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके आप लोग नोट कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, पहला क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।